पिछले 6 चैप्टर समझ में आया? पहले अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक रेवल्यूशन समझ में आया? आज वक्त है 7वें चैप्टर पर। 7वां चैप्टर किन ने पढ़ा? पढ़ क्या है? अच्छा, कितना नहीं पढ़ा? ये इस बात को आप बताकर कन्फेस करें। मेजॉरिटी में मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, रेवलेशन का चैप्टर जब भी आपको कहा जाता है इस पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको बहुत गंभीरता से लें। अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो मैं नहीं जानता क्या जीवन आशीषित होगा या नहीं। क्योंकि पहले ही दिन मैंने बोला था, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, वो क्या है? धन्य है, आशीषित है। और अगर आशीषित नहीं होना चाहते तो बेशक मत पढ़िए। अगर आशीषित होना चाहते हैं तो यकीनन इस पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आशीषित करेगा। ये मौका है कि हम लोग 7वां अध्याय को आज मनन करें। और 7वां अध्याय इस तरीके से, 6 मोहरें खुलने के बाद 6 मोहरों का दर्शन यूहन्ना ने देखा। वो 6 मोहर खुलने के बाद यूहन्ना एक और दर्शन देखता है, और उस दर्शन में क्या देखता है कि चारों दिशाओं में, पृथ्वी के चारों कोनों में परमेश्वर के 4 स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, और उन्होंने चारों हवाओं को क्या करके रखा है? थाम के रखा। ठीक है, ये एक दर्शन है जो परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया। पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़ा किया, और उन चारों स्वर्गदूतों ने चारों हवाओं को जो है अपने अपने हाथों में थाम लिया, ताकि पृथ्वी पर, समुद्र पर और पेड़ों पर हवा ना लगे। क्या मतलब हुआ उसका? चारों कोनों का मतलब है 4 मेन कंपास डायरेक्शन, है ना? चारों कोनों का मतलब हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पृथ्वी के चारों कोनों, मतलब एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, चारों कोनों की बात कर रहा है ना? कंपास डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और चारों हवाएं जो है उन स्वर्गदूतों ने थाम के रखी है। ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह में, अपने वचन में अपने लोगों से बात पहले भी कर चुका है इन हवाओं के संबंध में। आइए देखिए कहाँ पर परमेश्वर ने इन बातों को कहा है। सबसे पहले निकालें हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसकी 2री आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। हिजकिय्याह में परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है, हे मनुष्य की संतान, अंत हुआ। परमेश्वर कह रहा है अंत हुआ। चारों कोनों का जो देश है, जो पृथ्वी का चारों कोनों है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वहां पर परमेश्वर कहता है कि अंत आ गया। और यहाँ पर भी जो यूहन्ना दर्शन देख रहा है, चारों कोनों को इसलिए थाम के रखा है, हवाओं को इसलिए थाम के रखा है, दूत इसलिए खड़े किए गए हैं, क्योंकि ये अंत की बात है। और जब अंत आएगा तो परमेश्वर इन दूतों को रिलीज करेगा, ताकि ये पृथ्वी पर तबाही मचाएं। 1/3 पृथ्वी का हिस्सा उजाड़ दें, 1/3 पृथ्वी के जो भी हिस्से हैं वो खत्म किए जाए, और ऐसा उनको आदेश दिया गया है, ऐसा उनको अधिकार दिया गया है। और हिजकिय्याह भी यहाँ पर अपने 7वें अध्याय में 2री आयत में स्पष्ट कहता है कि अंत आ गया। वहीं अगर आप यिर्मयाह में देखेंगे 49 चैप्टर वर्स 36, वहां पर परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर-बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी ना भागे हैं। वहां पर परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है, चारों दिशाओं से वायु बहाकर तितर-बितर करेगा लोगों को। लोग भागेंगे, अपने जान बचाएंगे, अपने प्राणों के लिए अपने जीवन को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है उन चारों स्वर्गदूतों को कि वो इस पृथ्वी की 1/3 भाग को नष्ट करें। ये यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप डैनियल के दर्शन को देखेंगे तो डैनियल ने भी इस दर्शन को देखा है, और उस दर्शन में अगर आप डैनियल नबी की किताब 7वां अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर डैनियल भी स्पष्ट इस विषय में कहता है। दानियल ने ये कहा, मैंने रात में ये स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा दानियल ने? सारी पृथ्वी के प्रभु के पास जो उपस्थित रहती है चारों वायु, ऐसा लिखा है वहां पर, चारों ओर से जो वायु बहती है वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहती है। वहां पर उसने महासागर के ऊपर से चारों दिशाओं में आंधियों को आते हुए देखा है, और जब आंधी आती है तो क्या होता है? तबाही होती है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होती है? तबाही होती है, क्योंकि वायु में, उस हवा में बहुत पावर होती है कि नष्ट कर दे या कहीं पर भी किसी को जिंदगी को तबाह कर दे। एक और पुस्तक में इस बात का वर्णन किया गया है, और वो पुस्तक है जकरिया, उसका 6वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जकरिया ने इस बात को किया है। दूत ने मुझसे कहा, परमेश्वर के दूत ने जकरिया से कहा, ये आकाश की चारों वायु है जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहती हैं। जकरिया इस बात को कह रहा है। दानियल ने चारों दिशाओं की आंधियों को देखा है, चारों दिशा की हवाओं को देखा है जो समुद्र से उठ रही है, जो महासागर से उठ रही है। जकरिया यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि ये हवाएं जो है परमेश्वर के सामने उपस्थित रहती हैं, ये वायु जो है परमेश्वर के सामने खड़ी रहती है, और परमेश्वर इनका उपयोग करता है ना। परंतु अब ये जो उपस्थित रहते हैं, ये हवा जो उपस्थित रहती है, ये वायु जो उपस्थित रहती है, जकरिया कहता है ये निकल आए, है ना। इनको रिलीज किया गया। क्यों रिलीज किया गया है? क्योंकि अंत आ गया है। किसका अंत आ गया है? पृथ्वी की 1/3 भाग का अंत आ गया है, रिलीज किया गया है, इन हवाओं को छोड़ा गया है। जकरिया भी दर्शन देख रहा है, दानियल भी दर्शन देख रहा है, यहेजकेल भी दर्शन देख रहा है। सब दर्शनों में इन वायुओं की बात कही गई है, इस हवा की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आदेश दे के रखा है कि इन वायु को थाम ले, पृथ्वी पर, समुद्र पर और पेड़ों पर अभी इन्हें लगने ना देना। इसका मतलब है, बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो लोग भी जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो लोग भी जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं, वो भी इस वायु में तबाह ना हो जाएं, इस महाक्लेश में तबाह ना हो जाएं, ये प्रचंड वायु उनको उड़ाना ले जाए, इनके जीवन को बर्बाद न कर दे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है कि सबसे पहले वो अपने इन लोगों को बचाए, उसके बाद इन स्वर्गदूतों को आदेश दे कि ये वायु को छोड़ दे, ताकि पृथ्वी का 1/3 भाग जो है तबाह हो जाए। 4 स्वर्गदूतों के विषय में लिखा गया है, और ये 4 स्वर्गदूत रेवलेशन की किताब उसका 9वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत में आपको वर्णन मिलेगा। और 14वीं आयत में ऐसा लिखा है, मैं कुछ हिस्सा पढ़ूंगा इसका। उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे, ऐसा लिखा है ना। वो 4 स्वर्गदूत जो बड़ी नदी फुरात, इंग्लिश में यूफ्रेट नदी का नाम, बंधे हुए हैं, खोल दे। बंधे हुए का मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ पर बांधकर परमेश्वर ने डाल दिया है नदी के पास में, ऐसा नहीं है। बंधे हुए का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा से बंधे हुए होना। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा देके रखी है कि अभी तबाही नहीं मचानी है। परमेश्वर ने उन्हें आदेश देके रखा है अभी विनाश नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर रेवलेशन चैप्टर 9 में वर्स 14 में परमेश्वर स्पष्ट देता है ये 4 स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने फुरात नदी के पास में खड़ा करके रखा है, ताकि वो चारों वायुओं को अपने हाथ में लेकर पकड़े रहे, बांधे रहे, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है कि अभी तबाही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है, समय नहीं हुआ है। और इसलिए चारों स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा में बंधे हुए हैं कि तबाही
ना करें। अभी ऐसा लिखा हुआ है, खड़े हुए हैं और पकड़ के रखा है, ऐसे लिखा है ना। चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, खड़े हुए हैं और उन्होंने वायु को पकड़ के रखा है। स्टैंडिंग एंड होल्डिंग। ग्रीक में जो वहां पर शब्द आया है, ग्रीक अगर न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो वहां पर शब्द है एस्टोटस। पहला शब्द है एस्टोटस। एस्टोटस परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस को अगर आप देखेंगे तो वहां पर हैविंग स्टूड, उसका मतलब होता है हैविंग स्टूड, मतलब ऑलरेडी खड़े कर दिए परमेश्वर ने। होल्डिंग के लिए जो परमेश्वर ने शब्द दिया है वहां पर ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, वो है क्रेटूनटस। क्रेटूनटस प्रेजेंट टेंस है, पहला परफेक्ट टेंस है, दूसरा प्रेजेंट टेंस है, उसका मतलब होल्डिंग है। उन्होंने वायु को अपने हाथ में लेकर पकड़ के रखा हुआ। इसका अर्थ ये है कि वो ऑलरेडी खड़े किए जा चुके हैं। अर्थ ये है, अगर ग्रीक न्यू टेस्टामेंट पढ़कर समझेंगे तो वहां पर इस प्रकार से अर्थ निकलेगा कि ये चारों स्वर्गदूत चारों दिशाओं में ऑलरेडी खड़े किए जा चुके हैं। परमेश्वर के आदेश अनुसार इन्होंने अपने आप को वहां तैनात कर दिया है, उन वायु को पकड़ के रखा हुआ है। अभी डिस्कस करते हैं हवा के विषय में। हवा क्या है? पहली बात, हवा परमेश्वर की सांस को भी कहते हैं। क्या होता है? हवा परमेश्वर की सांस को भी कहते हैं। यजकेल का एक दर्शन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यजकेल की किताब अगर आप पढ़ेंगे 37 चैप्टर 9वीं आयत में, भाई नबी ने पूछा था पहले, नबी कौन की सेना खड़ी हो गई थी, है ना। यहां पर क्या कहा है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा है सांस से भविष्यवाणी कर। मैं बीच में से बोल रहा हूं, सांस से भविष्यवाणी कर कि जो हड्डियां जो बिखरी पड़ी हुई है वो श्वास आकर इनमें समा जाए और इनमें जीवन आ जाए। सांस से भविष्यवाणी करके कह कि ये हड्डियों में समा जाए और इनमें जीवन आ जाए, और जब उनमें जीवन आया तो वो एक बहुत बड़ी सेना बनकर तैयार हो गई। तो परमेश्वर क्या है, यहां पर अगर हवा देखेंगे तो परमेश्वर की सांस को भी हवा कहते हैं, और वो इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी को जीवन दे सकती है। वो इतनी सामर्थ्य है कि अगर किसी को मृत्यु देना हो तो कोई परमेश्वर की श्वास से ही मर जाए, उसकी हवा से ही मर जाए। अगर किसी को तबाही करना हो तो परमेश्वर की श्वास में इतनी सामर्थ्य है कि उसके जीवन में तबाही कर दे। इतनी सामर्थ्य परमेश्वर की श्वास में, क्योंकि जो श्वास परमेश्वर ने हमारे भीतर डाला है, इसकी वजह से मैं क्या हूं, आपके सामने जीवित दिखाई दे रहा हूं। आप क्या है, लोगों के सामने जीवित दिखाई दे रहे हैं। श्वास में इतनी पावर है, उस वायु में जो परमेश्वर ने छोड़ी है उसमें इतनी सामर्थ्य है। और यहाँ पर स्पष्ट यजकेल के दर्शन में दर्शाया गया। अभी ये पहली बार नहीं है जो परमेश्वर हवा का इस्तेमाल करे। ये पहली बार नहीं है कि परमेश्वर ने हवा का इस्तेमाल किया किसी तबाही के लिए, किसी बर्बादी के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ निकाले निर्गमन की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत, जहां पर परमेश्वर ने हवा का इस्तेमाल किया। कौन सी हवा थी? पुरवाई। वहां पे वर्णन है पुरवाई, यहां पे लिखा है साफ पुरवाई। मूसा ने अपने हाथ उठाए, और जब हाथ उठाए दिन भर रात भर परमेश्वर ने कौन सी हवा चलाई? जोर से बोले, पढ़कर बोले, कौन सी हवा चलाई? पुरवाई हवा चलाई। और जब पुरवाई हवा चलाई गई, उस पर वो पुरवाई हवा के साथ में कौन सी विपत्ति आई? टिड्डियां आई। और टिड्डियों ने क्या किया? मिस्रियों को तबाह किया, फसलों को तबाह किया, गिरिंदरी को बर्बाद किया, उस जगह को बर्बाद किया। किसने बर्बाद किया? हवा ने बर्बाद किया। क्योंकि परमेश्वर पहली बार नहीं है जो हवा का इस्तेमाल कर रहा है।
दर्शन में इस बात को कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो हवाओं के इस्तेमाल से विपत्तियां लेकर आता हूँ, जैसा उसने मिस्र में टिड्डियों वाला प्लेग डाला। बोले प्रेज द लॉर्ड, है ना। अभी जेनेसिस की किताब 41 चैप्टर 41वां अध्याय और 6वीं आयत, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर ऐसा लिखा है, फिरौन बादशाह दर्शन देख रहा है। क्या दर्शन देखा उसने? क्या देखा? 7 बालें। कैसी बालें? पतली बालें और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। पुरवाई क्या होता है? पूर्व दिशा की हवा। ये फिरौन का दर्शन है। सपने में भी वो क्या कर रहा है? इंडिकेशन दे रहा है कि देखो ये पुरवाई है, पुरवाई से जो पतली बालें निकलेगी उससे क्या होगा? क्योंकि ये विनाश का दर्शन है। क्या का दर्शन है? विनाश का दर्शन, ये अकाल का दर्शन है। और जब अकाल पड़ता है तो लोग भूखमरी में जाते हैं, भूखे रहते हैं, है ना। और जब भूखे रहते हैं तो जीवन खत्म हुआ सा लगता है। परमेश्वर फिरौन को दर्शन देकर अपने पुरवाई का संकेत दे रहा है, अपने पूरब दिशा से चलने वाली हवा का संकेत दे रहा है कि पूरब दिशा से चलने वाली हवा कितना विनाश पैदा कर सकती है, अकाल भी कर सकती है। ये परमेश्वर अपने दर्शनों में से एक दर्शन में फिरौन को दिखा रहा है। आगे बढ़ेंगे, निर्गम की किताब उसका 4वां अध्याय, वहां पर निकाले 4वां अध्याय 21वीं आयत। 21वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? फिर मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, खुदावंद ने रात भर फूल की आंधी चलाकर और समुद्र को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी की वजह से हो गया। अभी आप देखो कितना सामर्थ्य है इस हवा में। मैं सिर्फ एक दिशा की हवा की बात कर रहा हूँ, और वो कौन सी दिशा की हवा है? पूरब दिशा की हवा की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने चारों दिशा की हवा की बात भी नहीं करी है, लेकिन परमेश्वर क्या इस्तेमाल कर रहा है? पूरब दिशा की हवा का इस्तेमाल कर रहा है। उसने क्या दिखाया कि मूसा ने लाल समुद्र के आगे अपने ऊपर हाथों को उठाया और परमेश्वर ने क्या चलाया? पुरवाई को चलाया, उस हवा को चलाया, उस पूरब दिशा की हवा को चलाया। और जब परमेश्वर ने हवा को चलाया तो समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। उस हवा में इतनी सामर्थ्य है, उसमें इतना पावर है कि समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर रही है। सिर्फ किसके आदेश पर? परमेश्वर के आदेश पर। अगर समुद्र को विभाजित करने की ताकत इस हवा में है तो आप सोचिए, अभी तो पूरब दिशा की हवा चल रही है, अगर चारों दिशाओं की हवाएं परमेश्वर छोड़ देगा तो कितना विनाश होगा, कितनी तबाही मचेगी, कितने लोग पीड़ा में जाएंगे, कितने लोग तकलीफ में जाएंगे। बोले प्रेज़ द लॉर्ड कि परमेश्वर ने चारों कोनों पर अपने स्वर्गदूतों को खड़ा करके उन हवाओं को थामे रखने का आदेश दिया। बोले प्रेज़ द लॉर्ड कि तबाही नहीं हो रही है अभी, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि ये दर्शन है यमुना का। होगी जरूर क्योंकि परमेश्वर ने तय करके रखा है। अगर आगे आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब हवाओं का जिक्र किया, पूर्वी हवा का जिक्र हो तो पूर्वी हवा का जिक्र जो है परमेश्वर के जजमेंट और डिलीवरेंस से रिलेटेड है। इन हवाओं का वर्णन जब भी बाइबल में आया है परमेश्वर के जजमेंट और डिलीवरेंस का संबंध जो है दिखाई दिया। मैं रेफरेंसेस बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप रेफरेंसेस आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि भजन संहिता 48 चैप्टर वर्स 7, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तू पूर्वी वायु से तरशीश के जहाजों को तोड़ डालता है। ये पहला रेफरेंस है। भजन संहिता 78 चैप्टर वर्स 26, उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई। यहाँ पर दक्षिण दिशा की हवा को भी इंक्लूड किया परमेश्वर ने। अगर आप और आगे देखना चाहते हैं तो यशाया 27:8, जरमाया 18:17, यिजकेल 19:12, होशिया 13:5, जोना 4:8। ये
वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर ने हवा का जिक्र किया है, जो जजमेंट और डिलीवरेंस से रिलेटेड है ना। अभी ये 4 हवाएं जो हैं ये क्यों है, इस बात पर जब मनन किया गया तो सिर्फ एक ही कारण मुझे दिखाई दिया कि परमेश्वर ने 4 हवाओं को रोकने का या इस पृथ्वी पर जब ये 4 हवाएं छोड़ी जाएंगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो कंट्रोल करें उस अपकमिंग एंटी क्राइस्ट को। बोले प्रेज लॉर्ड। वो कंट्रोल करें अपकमिंग एंटी क्राइस्ट को, क्योंकि जब ये हवाएं छोड़ी जाएंगी तो तमाम लोगों की तबाही का मंजर जो है सामने नजर आएगा। अब बात करते हैं जो परमेश्वर ने कहा नॉट ब्लो ऑन द अर्थ। पहली चीज, पृथ्वी पर अभी मत बहना। ऑन द सी, समुद्र पर अभी मत बहना। ऑन एनी ट्री, किसी भी पेड़ पर अभी मत बहना। ये परमेश्वर का आदेश है। These 3 parts clearly, ये पृथ्वी हो गई, समुद्र हो गया और पेड़ हो गया, ये तीनों हिस्से परमेश्वर के जजमेंट में जाएंगे। पृथ्वी जाएगी, समुद्र जाएगा और पेड़ जाएंगे। ये तीनों हिस्से जजमेंट में जाएंगे। इसका वर्णन हमें आगे मिलेगा, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। चैप्टर 8 में वर्स 7 में अगर वहां पढ़ेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। पहला क्या होगा, जब पहला ट्रम्पेट फूंका जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जल जाएगा, है ना। परमेश्वर क्या कह रहा है, अभी पृथ्वी पर मत बहना, क्योंकि जब हवा बहेगी तो पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जल जाएगा और हरी घास भी जल जाएगी, अर्थात जो ट्री होंगे वो भी जल जाएंगे। ये पहला हिस्सा है, क्योंकि जब वायु छोड़ी जाएगी तो पृथ्वी का पहला हिस्सा पहले ट्रम्पेट में जल जाएगा और पेड़ भी जल जाएंगे। ठीक है, दो चीज समझ में आई। अभी वर्स 8 में, चैप्टर 8 वर्स 8, वहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर ये कह रहा है कि जब दूसरी तुरई फूकी जाएगी तो क्या होगा, समुद्र का 1/3 जल जो है लहू हो जाएगा, लहू में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, वहां पर यूहन्ना को दर्शन दिखाते हुए कह रहा है कि देख, मैंने चारों दिशाओं में अपने स्वर्गदूतों को खड़ा किया है और आदेश देके रखा है कि पृथ्वी पर, समुद्र पर और पेड़ों पर हवा चलने ना पाए, क्योंकि अगर यह हवा चलेगी तो पृथ्वी 1/3 जल जाएगी, पेड़ भी 1/3 जल जाएंगे और समुद्र भी 1/3 जो है लाल हो जाएगा, लहू में परिवर्तित हो जाएगा। ये परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिखा के कहा। आप साइंस किसके ने पढ़ी, अमूमन सबने पढ़ी होगी। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखनी है तो आप इस साइंस के आधार पर देखिए। पृथ्वी, समुद्र और पेड़, these are important part. These are important part of the system of nature. ये बात सत्य है? नवनीत कहाँ है? ये सत्य है? पृथ्वी, समुद्र
और पेड़, ये नेचर का इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इसी सिस्टम को परमेश्वर क्या करेगा? तबाह करेगा, जिससे जीवन प्रभावित होगा। और ये परमेश्वर ने ठान के रखा है। और इसलिए रोमियो में स्पष्ट इस बात को लिखा गया है कि ऐसा होगा कि उसका कारण है। ये हवाएं छोड़ी जाएंगी, ये बर्बादी होगी, 1/3 हिस्सा जो पृथ्वी का जलेगा, 1/3 जल जो समुद्र का लाल होगा, 1/3 पेड़ जो इस पृथ्वी पे जल जाएंगे। उसका कारण है, कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और उस कारण में कभी फंस मत जाना। रोमियो की किताब 1 अध्याय 25वीं आयत, क्या लिखा है? इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मधुरात की ज्यादा परिस्थिति और इबादत की परस्पर मालिक के द्वारा तक नहीं हुए। क्या लिखा है? उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जिन लोगों की सृष्टि की है, जिनके लिए पृथ्वी बनाई है, जिनके लिए समुद्र है, जिनके लिए पेड़ पौधे हैं, उन्होंने क्या किया? सच्चाई को बदलकर झूठ में परिवर्तित कर दिया, झूठ बना डाला। और उन्होंने किसकी उपासना की? सृष्टि की उपासना की और सृष्टि की सेवा की। सृष्टि की उपासना क्या होता है? लोग आज चांद को पूजते हैं, लोग आज सूरज को पूजते हैं, लोग आज पेड़ पौधों को पूजते हैं, सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। जो क्रिएटर है उसको भूल कर बैठे हैं, जो सृजनहार है उसको भूल कर बैठे हैं। और जो सृजनहार को भूल कर बैठा हुआ है, उसके साथ परमेश्वर कैसा न्याय करेगा? उसके साथ परमेश्वर ऐसा न्याय करेगा कि परमेश्वर पृथ्वी का यही हिस्सा बर्बाद करेगा, पृथ्वी के ये चांद सितारे जो है बर्बाद करेगा, पृथ्वी के ये पेड़ पौधे जो है बर्बाद करेगा, जो परमेश्वर ने सृजा है। क्योंकि ऐसा लिखा है, समुद्र में एक भी जीव जंतु नहीं बचेगा। परमेश्वर सबको तबाही में लेकर जाएगा, सबको बर्बाद करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता को पहचानना जो है जरूरी नहीं समझा अपने जीवन में। और जो लोग ऐसा करते हैं वो निश्चित तौर पर इस 1/3 बर्बादी का हिस्सा होंगे, है ना? तो भूल कर भी सृष्टि की उपासना और सेवा भी मत करना, कभी भी भूल कर भी। ये परमेश्वर इस बात को कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर कह रहा है। क्योंकि ये बर्बादी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को भूल कर उस सृष्टि को इंपॉर्टेंस दी है। इंटरप्रिटेशन क्या है? इस बात का इंटरप्रिटेशन क्या है? पृथ्वी, समुद्र और पेड़। पृथ्वी जो है, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो अमूमन कई स्थानों पर जहाँ पर पृथ्वी वर्ड आया है वो डिनोट किया गया है इज़राइल को। क्या इसको डिनोट किया गया है? इज़राइल, पीपल ऑफ इज़राइल। समुद्र जो है वो डिनोट किया गया है जेंटाइल को। किसको? जेंटाइल्स को, मतलब न्यू कॉन्वर्ट्स, जो नए विश्वासी हैं उनको डिनोट किया गया है। और पेड़ जो है, पेड़ किसको दर्शाया गया है? Those who are in authority। ये 3 चीजें ध्यान रखना। पृथ्वी की अगर बात परमेश्वर कर रहा है तो पीपल ऑफ इज़राइल, अगर समुद्र की बात कर रहा है तो जेंटाइल्स, न्यू कॉन्वर्ट, जो नए नए विश्वासी बने हैं उनकी बात कर रहा है। जजेस की किताब, न्यायों की किताब, उसका 9वां चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर 7वीं आयत से वर्णन दिया गया, एक दर्शन दिया गया। और दर्शन में योताम प्रभु का एक दास गिरिज सिंह पहाड़ पर खड़ा होकर इस बात को कह रहा है, ऊंचे स्वर से पुकार कर
कहने लगा, हे शेकेम के मनुष्य मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। और इसके अगर आगे वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पर आगे वाली वर्सेस देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तो जब परमेश्वर पेड़ की बात कर रहा है तो समझ लेना वो उनके विषय में कह रहा है, those who are in authority, जो परमेश्वर ने जो अधिकार इस पृथ्वी पर लोगों को देके रखा है उन अथॉरिटी की बात कर रहा है। अगर समुद्र की बात कर रहा है तो समुद्र की बात करते वक्त इस बात का ख्याल रखें परमेश्वर जेंटाइल्स के विषय में बात कर रहा है। अगर पृथ्वी की बात कर रहा है परमेश्वर तो पृथ्वी की जब भी बात करता है तो वो इस्राएल के विषय में बात कर रहा है। ये इंटरप्रिटेशन है इस रेवलेशन का। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम किस कैटेगरी में आते हैं? सेकंड। कौन सी कैटेगरी में? सेकंड में आते हैं। हम लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं और परमेश्वर ने स्पष्ट कह के रखा है अभी नहीं छूटना, ना पृथ्वी पर हवा लगे, ना समुद्र पर हवा लगे और ना पेड़ों पर हवा लगे। एक स्वर्गदूत पूरब से परमेश्वर की मोहर लिए हुए आता है। हवा न लगे इसका कारण है कि एक स्वर्गदूत परमेश्वर की मोहर लिए हुए आता है और बड़े जोर से पुकार कर उनको कहता है कि जब तक हम परमेश्वर के दासों पर अब उनके माथों पर मोहर ना लगा लें तब तक नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को छूना नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। शायद ये मोहर लगाने वाला कोई परमेश्वर का एक निकट फरिश्ता हो। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन ये भी कहते हैं कि वो खुद प्रभु यीशु मसीह हो जो अपने दासों के माथों पर, अपनी दासियों के माथों पर उस मोहर को लगाया जिससे जीवन बचाया जाए। लेकिन ये फरिश्ता कहां से आया? कहां से निकला? पूरब से निकला। जेनेसिस में आप जाएं, तीसरे चैप्टर में 24वीं आयत में, वहां पर क्या है? परमेश्वर ने पूरब दिशा में अदन की वाटिका के पूर्वी फाटक पर या पूर्व दिशा में क्या किया है? उकाबों को और ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। कहाँ पर नियुक्त किया? पूर्व की ओर। वो फरिश्ता कहाँ से निकला है? पूरब की ओर। यीशु मसीह का तारा कहाँ पे दिखाई दिया? मजूसी कहाँ से चले? है ना? ये परमेश्वर सीधे सीधे हमको दर्शन दे रहा है कि जहाँ से उसने रास्ता बंद किया वहाँ से ही वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए रास्ता खोलेगा। वहाँ से ही परमेश्वर ने नजात का रास्ता भी खोला। और जब अंतिम समय आएगा तो परमेश्वर का स्वर्गदूत भी पूरब से मोहर लिए हुए ताकि परमेश्वर के दास दासियों के माथों पर लगाए निकला है। अभी विकास ने गाना गाया, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे लहू में बड़ा सामर्थ्य है कि छुटकारा वो दे सकता है। और उसने इस बात को भी मेंशन किया, जब मैं से इसको पूछा तो उसने इस बात को मेंशन किया। अगर आप निर्गमन की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात का वर्णन है कि परमेश्वर ने यह आदेश दिया है कि अपने घरों की चौखट पर क्या लगा दें? एक साइन लगा, और साइन लगाने के बाद छोड़ दें। मौत का फरिश्ता जब निकलेगा तो जिस घर की चौखट पे वो साइन देखेगा, वो चिन्ह देखेगा, वो उन्हें छोड़ता हुआ उनके ऊपर से होता हुआ गुजरता है।
ऐसा हुआ? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो, जोर से बोले। ऐसा हुआ, बोले प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने साइन ठहराया है, चिन्ह ठहराया है, ताकि घर की चौखटों के ऊपर से वो मौत का फरिश्ता निकल जाए। और परमेश्वर ने भी अंतिम युग के लिए ये साइन ठहराया है कि माथे पर मोहर लगाई जाए, परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के दासियों के माथे पर मोहर लगाई जाए, ताकि मौत का फरिश्ता जब निकले तो वो मोहर देके और उनको छोड़ता हुआ, तबाही करता हुआ निकल जाए। अभी बैप्टिज्म के टाइम पर क्या होता है, नोटिस किया? बच्चे को गोद में लेकर हम लोग क्या करते हैं? एक साइन लगाते हैं, एक मोहर लगाते हैं, उसके माथे पर एक क्रॉस का निशान बनाते हैं। वो क्रॉस का निशान क्यों बनाया जाता है? वो क्रॉस का निशान इसलिए बनाया जाता है कि वो क्रॉस का निशान जिंदगी भर उसके जीवन के साथ साथ चले। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे वो परमेश्वर की निकटता से दूर होते हैं। तो क्या वो उस क्रॉस का निशान साथ में रहेगा? क्या वो परमेश्वर साथ में रहेगा जिस निशान के साथ उनका अभिषेक किया गया था? नहीं रहता। और इसीलिए इस बात का ख्याल रखें, जो माता पिता अपने बच्चों को बैप्टिज्म के लिए लेकर आते हैं और जब ये क्रॉस का निशान उनके माथे पर लगाया जाता है, ये इस बात का प्रतीक होता है ये बच्चा जो है परमेश्वर को बिलोंग करता है, ये बेटी जो है परमेश्वर को बिलोंग करती है, परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के राज के लिए। क्योंकि अगर परमेश्वर ने चिन्ह ठहराया है तो चिन्ह बचाव का है, छुटकारे का है। अगर वो छुटकारे का चिन्ह अगर नहीं दिखाई दिया तो मौत का फरिश्ता आकर किसी भी वक्त जिंदगी तबाह कर देगा। इसलिए जो क्रिश्चियन परिवार है, मसीह परिवार है, वो इस बात का ख्याल रखें कि जो निशान दिया गया है छुटकारे का, जो निशान दिया है जीवन का, जो निशान दिया गया है बचाव का, वो निशान माथे से जाना नहीं चाहिए। ख्याल रखें इस बात का। ऐसा लिखा है यहेजकेल चैप्टर 9 वर्स 4। यहोवा ने उससे कहा, यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कार्यों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांस से भरते, दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। ये परमेश्वर का हुक्म है। यहेजकेल की पुस्तक में जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के अपने लोग हैं, वो अपने दूतों को आदेश दे रहा है कि इधर उधर जाकर उस यरूशलेम नगर में उन मनुष्यों में जो घृणित कामों से अपनी सांसें भरते हैं या दुख में रहते हैं, है ना, उनके माथे पर क्या कर दे? एक चिन्ह लगा दे। उनके माथे पर नहीं जो घृणित काम करते हैं, उनके माथे पर नहीं जो अशुद्ध काम करते हैं। किनके माथे पर? जो उन अशुद्ध काम के मारे, घृणित काम के मारे दुख में रहते हैं, सांसें उनकी भरती रहती हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि हाय ये कब तक चलेगा, हाय ये घृणित काम, हाय ये अशुद्ध काम कब तक चलेंगे। परमेश्वर के लोग जब चिल्लाते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को आदेश देता है कि इनके माथे पर एक चिन्ह ठहरा दे, क्योंकि जिसके माथे पर चिन्ह होगा वहां पर यहेजकेल में स्पष्ट लिखा है उनको छोड़ देना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चिन्ह होना माथे पर बहुत जरूरी है। हमारी प्रार्थना आज भी ये थी कि चिन्ह माथे पर होना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग कहां से होगी मालूम है? अगर वो दूत आएंगे तो स्टार्टिंग कहां से होगी? किस जगह से? यहेजकेल में स्पष्ट लिखा है वर्स 6, चैप्टर 9 वर्स 6। कहां से स्टार्टिंग? लास्ट पार्ट बिल्कुल। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। स्टार्टिंग कहां से? मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। क्या आरंभ करो? हे मौत के फरिश्ते, वो निशान देखना, मेरे ही पवित्र स्थान से आरंभ करो। ये कौन सा स्थान है? ये कौन सा स्थान है? ये पवित्र स्थान है, ये परमेश्वर का स्थान है, जहां पर परमेश्वर प्रकट होता है, जहां पर परमेश्वर अपनी आत्मा देता है, जहां पर परमेश्वर का वास है, वो पवित्र स्थान
क्या करेगा? छोड़ देगा, मार देगा। बी केयरफुल। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर आप पवित्र स्थान में आ रहे हैं, आपका मन बहुत शुद्ध होना चाहिए। अगर आप पवित्र स्थान में आ रहे हैं तो सिर्फ मोटे आराधना होना चाहिए और कोई बात नहीं। स्टार्टिंग परमेश्वर यहीं से करेगा। और इसलिए दूध निकला है तो अपने माथे पे और लेने के लिए, लगाने के लिए लोगों के ऊपर माथे पे और लगा पड़ता है। क्या ये मोहर आग भी लग रही है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं मोहर आग भी लग रही है? कोई नहीं? आप मोहर नहीं लेना चाहते? मोहर आग भी लग रही है। जिस समय जो रुका हुआ है, जो वायु जो थामी हुई है, वो इसलिए थामी हुई है कि मोहर लगा दे। आगे वो कहता है, मैंने एक आवाज सुनी और वो गिनती मुझे सुनाई दी। कितनी गिनती थी? 1,44,000। 1,44,000। जब तक कि ये गिनती पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वायु को छोड़ा नहीं जाएगा। वहां पर लिखा हुआ है, इस्राएल की संतानों के सब गोत्र में से है ये 1,44,000। इस्राएल में कितने ट्राइब्स हैं? 12,000 इंटू 12 कितना हो गया? 1,44,000। हर गोत्र में से उसमें नाम दिया गया है और नाम इस तरीके से दिए गए हैं, यहूदा, रूबेन, गाद, आशेर, नप्ताली, मनश्शे, शमोन, लेवी, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ अर्थात एफ्रेम, बिन्यामीन। ये 12 गोत्र हैं और 12 गोत्रों में से 12,000 लोगों को परमेश्वर ने चुना है। 12,000 लोगों को परमेश्वर ने चुना है हर गोत्र में से, तो 1,44,000 हो गए। आपको मालूम इसमें क्या मिसिंग है? इन नामों में क्या मिसिंग है? कौन सा गोत्र मिसिंग है? अगर आप मैप स्टडी करेंगे 12 ट्राइब्स का, तो वहां पर एक गोत्र का नाम, इस्राएल का मैप अगर आप स्टडी करेंगे तो एक गोत्र दान भी है जो यहां पर मिसिंग है। 1,44,000। 1,44,000 में दान का गोत्र मिसिंग है। दान में से, उस गोत्र में से एक भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में शरीक होने के लिए नहीं होगा। यहां पर दान का नाम नहीं दिया गया है। इस्राएल का जो गोत्र है दान, उसको परमेश्वर ने खत्म ही कर दिया है, हटा दिया है, अपनी लिस्ट से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? उसका कारण है, याकूब ने एक भविष्यवाणी करी। कल रात में ऐसी मैं बाहर फोन पर बात कर रहा था टहलते हुए। मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर हमेशा साइंस में क्यों बात करता है। एक छोटा सा सांप का बच्चा जब मैं टहल रहा था, पास से निकला, मैंने उसे देखा, मतलब उसका रास्ता भी रोका क्योंकि ज़्यादा छोटा था, काट नहीं सकता था। उन्होंने अपनी वाइफ को भी बुलाकर दिखाया कि ये सांप ही है, केचुआ है। तो जब टॉर्च लगा के देखा तो वो सांप था, क्योंकि सांप ऐसे ऐसे चलता है, केचुआ ऐसे ऐसे धीरे धीरे। यहाँ पर दान के विषय में परमेश्वर भविष्यवाणी करता है। किसके द्वारा? याकूब के द्वारा। याकूब ने भविष्यवाणी करी, जेनेसिस 49 वर्स 17। जेनेसिस 49 वर्स 17 क्या कहता है? दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा। जो घोड़े की
ब्रश था जिससे उसका शबाब कचाड़ खाकर गिर पड़ता है। सांप का नाम दिया गया है किसको? दान को। किसने दिया? याकूब ने दिया। याकूब ने दिया। दान किसका बेटा है? याकूब का बेटा है ना? और वो अपने बेटे के लिए क्या बोल रहा है? वो सांप होगा। सांप कौन है? जोर से बोले। सांप कौन है? शैतान। शैतान को कभी भी परमेश्वर के राज्य में शरीक नहीं किया जाता। अगर आप न्यायों की किताब पढ़ेंगे, उसके 18वें चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको स्पष्ट मिलेगा कि दान को क्यों परमेश्वर ने अलग किया है, इस कैटेगरी से अलग किया है। क्योंकि दान ने क्या किया? दान ने सबसे पहले मूर्ति पूजा को अपने जीवन को लगा दिया उस मूर्ति पूजा में। दान पहला ट्राइब था जो परमेश्वर के छोड़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर उस मूर्ति पूजा में लगा। और जो लोग मूर्ति पूजा में लगते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी लिस्ट से पहले बाहर निकालता है। डेंजरस है, जाना नहीं कभी, करना नहीं कभी दंडवत, डेंजरस है। क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर उसको अपनी लिस्ट से ही बाहर कर दिया। इस लिस्ट में दान का नाम है नहीं, उसके किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, उसके कुटुंब का नाम नहीं है, उसमें 12,000 की लिस्ट में वो शामिल नहीं है, वो गोत्री शामिल नहीं किया परमेश्वर ने। क्योंकि याद करती वो मार का एक सांप है ना, परमेश्वर कर रहा है। अभी आप सवाल करोगे तो इजराइल की बात है, 1,44,000। हम तो इजरायली नहीं है। जूइश ब्लड है किसी में? हमारी कलीसिया में कोई ऐसा है जो यहूदी हो? अच्छा, ग्लोरी और ग्लोरी जो है जूइश ब्लड है। अभी हमारे पास जूइश ब्लड नहीं, फिर हमारा क्या होगा? वो तो 1,44,000 इजरायलियों की बात कर रहा है, इजराइल के 12 गोत्रों की बात कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? अभी सवाल पूछा परमेश्वर से, हमारा क्या होगा? परमेश्वर ये 1,44,000 तो आप बचा ले जाओगे, 1,44,000 के ऊपर तुम्हारे पर मोहर लग जाएगी, हमारा क्या होगा? परमेश्वर हम तो आप उस लिस्ट में आते नहीं, हम तो इजराइल में रहते नहीं, हम तो इजराइल को बिलोंग ही नहीं करते, हम तो इजरायली है भी नहीं, हम तो यहूदी है भी नहीं, हमें जूइश ब्लड भी नहीं है, हमारे तो बाप दादा जो है इसी हिंदुस्तान देश में रहे, हम तो बाहर कभी गए नहीं, हम कहां से बचेंगे? हमारे माथे पर मोहर कैसे लगेगी? घबराना नहीं। परमेश्वर क्या कहता है आप जान लें, आपके विषय में क्या कहता है परमेश्वर, आपको किस कैटेगरी में परमेश्वर रखता है आप जान लें इस बात को। निकाले मेरे साथ गलतियों की किताब 3रा अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। सातवीं आयत में लिखा है, तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। We are in this category। कितने लोग विश्वासी हैं? हाथ खड़ा करें, कितने लोग विश्वासी हैं? कितने लोग ये समझते हैं कि मैं अब्राहम की संतान हूं? यह अधिकार दिया है परमेश्वर ने, किसके वसीले से? सिर्फ विश्वास करने के वसीले से। मैं और आप क्या बनते हैं? अब्राहम की संतान बनते हैं। दान बड़ा, इस्साकार बड़ा, या गाद बड़ा, या फिर अब्राहम बड़ा? कौन बड़ा? अब्राहम बड़ा। परमेश्वर हमें किसका डिसेंडेंट बना रहा है? अब्राहम का डिसेंडेंट बना रहा है। किसके वसीले से? सिर्फ विश्वास के वसीले से। विश्वास करना इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर शायद अब्राहम का ब्लड ना हो, लेकिन हम विश्वास करने से उसकी संतान जरूर ठहरे, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस है अब्राहम के लिए कि वो उसके लिए क्या करेगा? जातियों को आशीषित करेगा। अब्राहम के द्वारा जातियों को आशीषित करेगा। क्या कैटेगरी है हमारी? बोले प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी गोत्र में शामिल नहीं है, हम तो अब्राहम के डिसेंडेंट हैं। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए रखी कि हम बाय फेथ अब्राहम के डिसेंडेंट बनते हैं, नॉट बाय ब्लड। और ये बहुत ज़रूरी है, विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर।
अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो यकीनन परमेश्वर हमारे लिए भी उस मोहर को रखा है जो हमारे माथे पर लगाई जाएगी और हम बचाए जाएंगे। रही बात 1,44,000 की, तो हम उस 1,44,000 में शामिल ना हो, ना भी हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया में परमेश्वर में अब्राहम की संतान ठहराता है, और जो अब्राहम की संतान है वो यकीनन परमेश्वर के राज्य का वारिस है ना। खुश हैं आप लोग? खुश हैं आप लोग? आज उस मोहर को जरूर लेकर जाना जब आप प्रभु की मेज में आते हैं, शरीक होते हैं। रिक्वेस्ट करना परमेश्वर से कि परमेश्वर में अपने विश्वास के कारण अब्राहम की संतान ठहरा हूँ या ठहरी हूँ, मुझे वो मोहर दे माथे पर जिससे मेरा बचाव हो सके। वो यीशु मसीह के लहू की छाप दे जिसमें मेरा छुटकारा है। वो यीशु मसीह का निशान दे जिसमें मुझे जीवन मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आदेश दे उन 400 दूतों को छोड़ दे, अंत आ गया, छोड़ दे भाइयों को, अंत आ गया। परमेश्वर के लोग पीड़ा में, तकलीफ में ना होने आइए हम सब एक मन, एक से होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, पूरी तैयारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ आप प्रभु की मेज में शरीक हों, ताकि परमेश्वर हम सबका कल्याण करें और जीवन आशीषित करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की तूने अपना अनुग्रह दिया, वो अनुग्रह प्यारे परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वो अनुग्रह से परिपूर्ण बातें जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु उन दर्शनों के लिए जो प्रभु हमें आज इस सुबह के वक्त दिया। हम खास तौर से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि तूने अपने चारों स्वर्गदूतों को जो पृथ्वी के चारों कोनों पर तैनात हैं, जिन्होंने चारों भाइयों को बांध के रखा है, याद एक किया कि उसे छोड़े ना, जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो जाए, वो मोहर पूरी ना हो जाए जिनके माथे पर लगी है। प्रभु हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी करुणा के पल पर बचाए जाएंगे। हमारा ये विश्वास है कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी दया के अनुभव में उस जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए अपनी करुणा, अपनी दया करे परमेश्वर हम मनुष्यों के साथ रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु तू पवित्र स्थान से ही आरंभ करेगा, और ये भी तेरा एक पवित्र स्थान है, ये तेरी प्रभु कलीसिया है, पवित्र लोग प्रभु, तू यहीं से आरंभ करेगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर हमें विपदा में ना पड़ने देना, बुराई में ना पड़ने देना, और बढ़ना प्यारे परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में तेरी इच्छाओं को पूर्ण करते पाएँ। प्यारे परमेश्वर ये भी प्रति प्रार्थना करते हैं कि सदैव कुछ में होकर प्रभु अपने जीवन को रखें, तेरे लिए अपने जीवन को रखें, और प्यारे परमेश्वर तेरे अनुरूप ही प्रभु बनते चले जाएं। प्यारे परमेश्वर हमें बहुत सामर्थ की ज़रूरत है, तेरी आत्मा की ज़रूरत है। होने दे प्यारे परमेश्वर कि तेरा आत्मा हमसे बोले, बातचीत करे, प्रत्येक दिन में हमें संभाले, सही मार्गदर्शन दे, ताकि प्रभु हम खुश में पड़े और आशीषित हों। इतनी प्रार्थना करना चाहते हैं जितने लोग प्रभु तेरी मेज में शरीक होते हैं, सबको प्रभु पूर्ण तैयारी देना, और जो भी प्रार्थना प्रभु तो अपने बचाव के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने निशान के लिए करते हैं, प्रभु वो पूरी की जाए। प्रभु अपने अनुग्रह से करना, और ये वचन जो तूने बोया है प्रभु तैयारी के लिए, और हर एक जिंदगी जो यहाँ पर आज तेरे वचन को बैठ कर सुनी है, वो पूर्ण तैयारी में तारे परमेश्वर जाना है। मान लेते हैं इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने दास पिता खुदा यीशु मसीह के नाम से।